मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में विकास के रोडमैप पर चर्चा होगी। चिंतन शिविर में आए सुझावों पर भी रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर बड़ा फैसला आ सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारत बनने के प्रस्ताव पर भी विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली पर मंथन होगा। छात्रों को मुफ्त किताबें देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक के दौरान। ये महत्वपूर्ण बैठक है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और उत्तराखंड मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हो रही है। बात कर ली जाए छात्रों को मुफ्त किताबें मुहैया कराने को लेकर, इस प्रस्ताव पर भी फैसला हो सकता है और साथ ही राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर भी कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है इस बैठक के दौरान। साथ ही पर्वत क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारत बनाने को लेकर जो प्रस्ताव है उस पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली पर भी मंथन होगा। यह महत्वपूर्ण बैठक जो है वो चल रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शफात अली, ये जो बैठक हो रही है कहीं मायनों में ये अहम मानी जा रही है। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे इस चर्चा का विषय बनेंगे इस बैठक के दौरान, जो कि उत्तराखंड के लिए आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे? उत्तराखंड के लिए आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। बसंत, देखिए, ये तो हर कैबिनेट की जो बैठक है वो बेहद खास होती है, लेकिन आज की जो कैबिनेट बैठक है वो कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले इसमें होने हैं, बहुत सारी चर्चाएं होनी है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है हमारे पास, उसमें करीब 15 से लेकर 18 मुद्दों पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो रही है। ठीक है। और ठीक 11 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुरू हुई थी। तमाम जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो सचिवालय में यहाँ लगातार पहुंच गए थे। अब इस बैठक के अंदर जो निर्णय है, अगर सूत्रों की बात करें तो कुछ ऐसे खास निर्णय है जिन पर आज चर्चा के बाद मोहर लग सकती है। पहला तो ये कि जो अशासकीय स्कूल हैं उसमें कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक बच्चों को मुफ्त में किताबें दी जाएंगी, वितरित की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, इस पर फैसला होना है। और उम्मीद है कि ये फैसला पॉजिटिव होगा, यानी किताबें दी जाएंगी। क्योंकि जो शासकीय स्कूल है उनमें तो पहले से ये व्यवस्था है, लेकिन जो अशासकीय स्कूल है उनमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक ये जो किताबें मुफ्त में देने का विचार राज्य सरकार कर रही है। तो बहुत बड़ा एक फायदा हो सकता है उन बच्चों के लिए, उन गरीब परिवारों के लिए, उन परिजनों के लिए जो किताबें नहीं खरीद सकते। दूसरा, कर्मचारियों के लिए बहुत बड़े फैसले हो सकते हैं आज की बैठक में। कर्मचारी अपने मुद्दों को लेकर के लगातार राज्य सरकार से अपील करते रहे हैं, इसमें ये जो खास फैसला है ये हो सकता है। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में बसंत, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की अनुमति नहीं है जी। उत्तराखंड राज्य, क्योंकि भूकंप यहाँ बहुत आते हैं, खतरे की जद में बहुत सारे ऐसे जोन हैं, तो वहां पर मल्टी स्टोरी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन पैरामीटर पर, पैमाने पर मल्टी स्टोरी कैसे बनाई जा सकती है, इस पर आज विचार होगा और इस पर भी मोहर लग सकती है। यानी जो उत्तराखंड के दूसरे पर्वतीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। तो आज इस पर भी चर्चा संभव है। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, डॉक्टरों की कमी है या फिर कहाँ नए हॉस्पिटल खुलने हैं, अस्पताल खुलने हैं, इस पर चर्चा हो सकती है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा आज फैसला हो सकता है, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार आमंत्रित कर रही है दूसरे प्रदेशों से या देश विदेश से जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, पर्यटन के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए। तो अलग अलग सेक्टर की अगर बात करें तो आज बड़े फैसले आने की उम्मीद है। बस बिल्कुल। शफात अली, उत्तराखंड को आंदोलनकारियों का राज्य कहा जाता है कि आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस बैठक से पहले कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आंदोलनकारियों को आरक्षण को लेकर भी अहम फैसला सरकार ले सकती है। देखिए, आरक्षण की बात है, लेकिन क्योंकि क्षैतिज आरक्षण की अगर बात करते हैं तो ये तो राज्य सरकार पहले ही, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, मामला वहां चला गया था और राज्य सरकार ने इस पर पैरवी भी की थी। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर थी कि क्षैतिज आरक्षण के लिए और उसके साथ ही उत्तराखंड में जो 30% आरक्षण है नौकरियों में, वो महिलाओं को मिलेगा। राज्य आंदोलनकारियों को, जो चिन्हित राज्य आंदोलनकारी है, उनसे अलग भी राज्य सरकार ने जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था लेकिन सरकार जानती थी, उनको चिन्हित किया गया था, तो उनको भी राज्य सरकार बेनिफिट दे रही है। तो ये बेनिफिट्स और बढ़ाए जा सकते हैं, इस पर भी आज चर्चा हो सकती है। जी।